वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो हम आ गए हैं बलिया लोकसभा में, और बलिया लोकसभा में इस वक्त हम ठीक बलिया के स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं और लोगों से समझेंगे भाई कि चुनाव का मिजाज क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अगर सांसद की बात करें तो वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ के सांसद हुआ करते थे, मगर उनका टिकट कट गया है और बीजेपी ने इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं इस वक्त, बीजेपी के सदस्य हैं, पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 2009 में सांसद रहे हैं इस सीट से, उनको मैदान में उतारा गया है। सनातन पांडे जो पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और मात्र 15,000 वोटों से वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव हारे थे, वो एक बार फिर से सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। और अगर बसपा की बात करें तो लल्लन यादव को यहाँ मैदान में उतारा गया है। तो बलिया के लोग क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में, ये जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग जुड़ गए हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा दीना भाई नाम है। दीना भाई, क्या करते हैं आप? वो समाज सेवी आदमी हैं, समाज सेवी आदमी हैं, गांधीवादी आदमी हैं। हम लोग पूरे देश में घूमते रहते हैं। अच्छा, पूरे देश में घूमते हैं आप? 18 राज्यों का दौरा कर चुका हूँ। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? मेरा पार्टी उटी से नहीं है, अपना एक समाज सेवा गांधीवादी विचारधारा के तहत हम अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चुनाव चल रहा है भाई साहब लोकसभा का, क्या माहौल दिख रहा है, क्या मुद्दे दिख रहे हैं? देखिए, आज ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में दोनों में अंतर होता है। लोकसभा का चुनाव में जनता चाहे बुद्धिजीवी वर्ग ये देखता है कि देश को कौन चलाएगा, कौन मजबूत सरकार देगा, और विधानसभा के चुनाव में है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज देश के चुनाव पर मोदी जी आ रहे हैं, अभी उनका कोई विकल्प मिल नहीं रहा है, तो अभी विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर अभी जनता वोट कर। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, लोकल मुद्दे, लोकल प्रत्याशी महत्व नहीं रखते? लोकल प्रत्याशी का ये है, जैसे सपा से समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है यादव है, मुस्लिम है, प्लस 50% वोट ब्राह्मणों का आ जाएगा। ब्राह्मण कोई भी जाति का वोट, किसी भी वर्ग का वोट 50% नहीं पलटता है, नहीं कन्वर्ट होता है। ब्राह्मण है, सनातन पांडे ब्राह्मण है, तो 50% भाजपा से जो वोट है ब्राह्मण वोट, वो पलटने का डर है। इतने ब्राह्मण है। आप कह रहे हैं कि बेसिक वोट जो भाजपा का है वो नहीं पलटेगा, भाजपा को ही देगा। लेकिन जातीय फैक्टर के कारण सनातन पांडे के साथ जो उनके सिंपैथी है कि पिछली बार इनको हरा दिया गया, तो ब्राह्मणों का कुछ परसेंट वोट, 50% मान लीजिए, 40% मान लीजिए, वो वोट प्लस के रूप में सनातन पांडे के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो कोशिश भी रही है कि कैसे अदर कास्ट को MY मतलब मुस्लिम यादव के अलावा जोड़ा जाए, तो सनातन पांडे यहाँ पर 50% ब्राह्मण वोट, जिसको कि भाजपा का बेस वोट माना जाता है, वो तोड़ने में कामयाब रहेंगे। हाँ, तोड़ने में कामयाब रहेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, नीरज शेखर कैसा लग रहा है? नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी पार्टी का वोट केवल मोदी के नाम पर मिल रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि मोदी का विकास, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, विकास और मोदी के नाम पर जो उन्होंने कार्य किया है, पूरे देश में काम कर रहे हैं, वो विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर। नीरज शेखर के नाम पर कोई नहीं। यहाँ पर पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 8 बार सांसद रहे बलिया से, चंद्रशेखर थे, लेकिन उनके समय भी कहा जाता था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिले के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन लास्ट में जनता ये कह देती है कि चलिए एक बड़ा नेता है, इनको वोट देती है, इसलिए वोट जीत जाते थे। आज नीरज शेखर हैं, ये मोदी के नाम पर जो भी वोट पाएंगे, मोदी के नाम पर वोट पाएंगे, नीरज शेखर के नाम पर वोट नहीं देगी जनता। इसलिए कि जनता जानती है कि जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं देश और समाज के, मोदी ने जो कार्य किया है, देश विदेश में नाम किया है भारत का, और जो विकास कार्य कर रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। और ये नीरज शेखर भाई समाजवादी पार्टी में भी कहा जाता है ये भी सरल स्वभाव के हैं, नीरज शेखर भी सरल स्वभाव के हैं, लेकिन जातीय फैक्टर इनके पास है ठाकुर वर्ग का, जो अन्य पिछड़ा वर्ग लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पर बलिया में या पूर्वांचल में कह लें क्या
जातीय फैक्टर ज्यादा हावी रहता है क्या? जाति उसके फैक्टर आधार ज्यादा है। देखिए, जब से आरक्षण हुआ, अनिल कुमार ओझा, जब से आरक्षण आया तब से जाति फैक्टर जात बदल दिया गया। सब अपने अपने हाँ? क्या करते हैं हम आप? पहले दैनिक जागरण में थे। अच्छा, पत्रकार हैं। तो जब से आरक्षण स्टार्ट हुआ, वोट बैंक जितने बिरादरी थी बटने लगी। आरक्षण तो आजादी के बाद से ही नहीं सर, 1990-91 से जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, मंडल आयोग की बात मंडल आयोग से जब आया, तब से बहुत जात बदली गई। मगर आज स्थिति है कि आज कहना गलत है कि नीरज शेखर का कोई अस्तित्व नहीं है कि मोदी पर मिले। नहीं, मोदी पर भी नहीं, खाली उनको नहीं मिल रहा है। उनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 8 बार सांसद रहे हैं बलिया से। आज के डेट में मोदी का मस्त जी ने विकास बलिया का कराया है। नीरज शेखर का भी योगदान है उसमें। इसको मानना ठीक नाम लिया, वीरेंद्र सिंह मस्त, वो सांसद थे आप लोगों के, कैसा काम रहा उनका? बहुत। आप स्टेशन देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, सब हो रहा है। तो फिर आप लोग पूछ रहे हैं टिकट क्यों कट गया? नहीं, टिकट तो देना पार्टी का काम है। टिकट तो देना पार्टी का काम है। मगर आज भी वो सच्चे सिपाही की तरह भाजपा में लगे हैं, लड़ा रहे हैं यहाँ पर एकदम नीरज शेखर के साथ लगे हैं वो। और वो माननीय मस्त जी बहुत अच्छे सांसद हैं, बलिया में विकास किए हैं 5 साल में। ये कहने की बात नहीं है, लोग देखें, इसको देख। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा ब्रिजेश कुमार सिंह। हम क्या करते हैं ब्रजेश जी? हम सिविल कोर्ट में कार्य करते हैं। अच्छा, वकील साहब हैं? जी जी। अच्छा, तो वकीलों के बीच क्या चर्चा, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? ठीक है, अब इधर भाजपा की तरफ लोग चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ विकास बहुत ठीक हुआ है। हाँ। और चाहे हमको थोड़ा बताइए, क्या बलिया में क्या विकास हुआ है, क्या नाम, क्या काम हुए हैं बड़े जो दिखाने के लिए, एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ सेक्टर में, या जॉब्स के रिगार्डिंग, है ना, रोजगार के लिए, रोजगार के नए मौके उत्पन्न हो, इस तरह कुछ काम हुए हैं क्या? ऐसा है कि ना हम क्या बता नाम है आपका? रिशु कुमार। क्या करते हैं ऋषु? सब्जी बेचता हूँ थोक में। हाँ? थोक में सब्जी बेचता हूँ। अच्छा, बताओ क्या कर रहे थे? सर, हम लोग इस बार चुनाव में मुद्दा उठाए बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, वो जो है विकास जो हो रहा है, वो ये स्टेशन, मतलब कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री इस सब का बात कोई नहीं करता है। ये भी जो विकास हुआ है केवल 1% वीरेंद्र सिंह मस्त, और किसी ने यहाँ पे विकास नहीं किया है। हम लोग वोट इस बार देंगे महंगाई या बेरोजगारी के खिलाफ। युवाओं का यहाँ का मन है सनातन। सनातन पांडे क्यों मने हो? सर, हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ वोट कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। क्या करते हो सत्येंद्र? हम LLB स्टूडेंट हैं। LLB वकील साहब जी। बनोगे इनकी तरह? जी। अच्छा। और हम 2018 में DLED कंप्लीट करके सीटे टूपी टेस्ट पास करके और घर बैठे हैं। अभी तक शिक्षक की भर्ती नहीं आई। हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने गए, वहाँ लाठीचार्ज के अलावा कुछ नहीं मिला। हम लोग को आश्वासन मिला, विधानसभा चुनाव था तो 17,000 योगी जी ने कहा कि 17,000 भर्ती देंगे। अभी तक कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन। बताइए, 6 साल हो गया, अभी तक शिक्षक की भर्ती नहीं आई। युवा बेरोजगार क्या करेगा बताइए? हम यहाँ पर विकास योगी के नाम पर कोई रेलवे और ये जो NH का बन रहा है, यही दिखाई दे रहा है। और कोई यहाँ पर जिले में विकास नहीं हुआ। जो इस समय बेरोजगार बच्चे हैं यूपी में, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया। बताइए, और उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं आ रही है। और पेपर कब तक होगा, कब तक इंतजार हम लोग करेंगे? हमारी उम्र बीतती जा रही है। हाँ, पेपर लीक मसला है। हाँ, पेपर लीक मसला चुनाव में है। मुद्दा बन रहा है। क्यों नहीं बनेगा? आप सूचित RO का पेपर देख लीजिए, वो भी रद्द हो गया, वो भी लीक हो गया। यूपी पुलिस का पेपर भी हुआ, वो भी लीक हो गया। 18 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई। 18 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं है। बताइए, मामला नहीं है। 6 साल तक जो इंतजार करेगा, बच्चे का उम्र बीत जाएगा, उसके बाद कहेंगे कि आपका ओवरेज हो गया, हट जाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार राय। क्या करते हो प्रशांत भाई? विद्यार्थी हैं B.Ed के। B.Ed के जी। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे चुनाव में? बेरोजगारी के अलावा सरकार हर चीज़ पे फिट है सर। हाँ, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी के अलावा सरकार हर मुद्दे पे फिट है। जी, बाकी ठीक है, बेरोजगारी की दिक्कत है। बेरोजगारी के अलावा सारी चीज़ें ठीक हैं। अच्छा जी, और सबसे अच्छी चीज़ है कानून व्यवस्था। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हो, ठीक है। जी, तो वोट किस चीज़ से पड़ेगा? वोट विकास से पड़ेगा सर। विकास से पड़ेगा जी। और रोजगार के मौके कैसे मिलेंगे? रोजगार के मौके मुझे लगता है कि परिवर्तन से ही मिलेंगे। अच्छा जी,
मुझे तो ये लगता है कि आज़ादी के बाद से बलिया में बहुत से लोग सांसद बने, लेकिन बलिया अब तक अपने आप को ठगा हुआ ये महसूस कर रहा है। विकास से कोसों दूर रहा बलिया। बीते हुए 5 साल में बलिया में कुछ विकास हुआ है, उसके अलावा पूरी तरह से फेल है मामला। क्या नाम है साहब का? ओम प्रकाश गुप्ता। क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। रहने वाले यही बलिया के हैं। क्या इस बार माहौल दिख रहा है चुनाव में? कैसा लड़ा रहे नीरज शेखर, सामने सनातन पांडे, लल्लन यादव? ऐसे तो पार्टी की बात नहीं, ऐसे बीजेपी में तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि कानून व्यवस्था सही हुआ है, विकास हुआ है, इसमें तो कोई कह नहीं सकता। मतलब हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है उसमें तो कोई मतलब पहले काफ़ी गड़बड़ थी क्या यहाँ बलिया में? पहले तो बहुत गड़बड़ था। क्या होता था? अरे यह तो दिन दहाड़े कई घटना हो गया। पहले 10 साल पहले दिन दहाड़े छीनी थी, ये थी, काफ़ी बढ़ गया था। जो भी लोग इनसे पूछिए कि 10 बरस पहले क्या पोजीशन था, तो रोड वगैरह क्या था। रहा सवाल विकास में तो कोई काटने वाली नहीं है। अब रहा सवाल ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है थी, तो ये केवल सरकारी नौकरी को अगर बेरोजगारी समझ रहे हैं तो ये तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि हम सरकारी डिपार्ट को 10 बरस पहले बहुत झेल चुके हैं। क्या लोगों का रवैया था और क्या सरकारी सिस्टम था, ये जनता से छुपा नहीं है। अब बाकी कोई अपना बेनिफिट देखे कि भाई हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। काम करने वाला व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? प्राइवेट भी नौकरी बहुत है। बिहार वाला एग्जाम दिया आपने आगे? जा रहे हैं। कब है? कल पेपर है। और अपने क्या नाम है इतने आपका? बड़े प्रदेश में हमारा नाम अनूप कुमार सिंह है। और रोजगार के नाम पे एकदम निठल्ला सरकार है। आप लॉ एंड ऑर्डर सरकार कर लो, आप बुलडोजर चला लो, गुंडई खत्म कर लो, यदि हमारे मन में आएगा तो जिसको हमको मन करे गोली मार देंगे। न तो सरकार रुक पाएगी, हमको सजा होगी न्यायपालिका के द्वारा, मगर हमारे मन में जो होगा जिसके प्रति हम उसको गोली मार देंगे, वो कोई नहीं रोक सकता है। मगर रोजगार मुद्दा होना चाहिए, रोजगार नहीं दे रही है। और बिहार सरकार दे रहा है, हम लोग लालच बस जा रहे हैं। अब मीडिया न होती तो हम एक बात बोलते, कुछ डिप्रेशन में जाते थे, पहले बियर पीते, तब हम जाते बिहार। कि हमारे इतने बड़े प्रदेश में यदि सारी चीज़ें सही चल रही हैं और रोजगार के नाम पर सरकार फेल हो जा रही है, तो सरकार को होना कोई बहुत विशेष नहीं है। मेरा नाम अनूप कुमार सिंह भी है, देख लीजिए, कोई केवल नाम के नहीं सिंह है, इसमें UR भी लिखा हुआ है। अब आपसे आगे क्या बताएं? रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। कोई जीते हारे सब लोग सो जाए। नौजवान किस मुद्दे वोट देगा? नौजवान रोजगार के मुद्दे पर देगा। रोजगार मुद्दे पर देगा भाई, भले कोई कितने कोई कह ले, बेरोजगारी पर देगा। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जातिवादी मुद्दे हैं जो 80% तक चढ़ के जाती हैं। मगर कुछ सिंसियर युवा ये भी चाहते हैं सरकार किसी की भी आए, दंगे हो रहे थे, थोड़ा बहुत होते रहेंगे, मगर रोजगार आपको आने चाहिए। तो दंगे से रोजगार पर असर नहीं पड़ने चाहिए। पत्रकार रहे, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोज़गार की बड़ी बात हो रही है, तो बलिया में रोज़गार के लिहाज से पिछले 5 साल वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, उससे पहले नीरज शेखर रहे सांसद, समाजवादी पार्टी की तरफ से रहे थे, तब सरकार भी यहाँ प्रदेश में थी। कुछ काम हुए थे उस दरमियान? बहुत काम हुआ सर, इसको ना नहीं कह सकते हैं कि काम बलिया में नहीं हुआ है। रोजगार के लिहाज से रोजगार हम कह रहे हैं कि रोजगार एक मुद्दा है ऐसी बात। मगर उस सब अगर कहे कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए हमको तैयारी भी करनी चाहिए। अगर हम 40% 50% नंबर लाकर चाहे कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो संभव नहीं। अभी भी जो पढ़ने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, जो अच्छा नंबर लाते हैं, उनको नौकरी की कोई नहीं। तो जैसे लड़के कह रहे हैं कि भाई नौकरी तो दें, और पेपर लीक हो जा रहा है। नहीं, नौकरी दें, ठीक है, हम उस लायक बने तभी तो नौकरी भी मिलेगी। पेपर वो कह रहे हैं कि भाई 18 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई। 2000 विधानसभा चुनाव हुआ तो बोला गया कि 17,000 हम शिक्षक भर्ती देंगे, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। बताइए कैसे हम लोग वो करेंगे? एक ग्रुप डी का 2019 का एग्जाम आज तक नहीं करा पाए, सामने रेलवे स्टेशन है, और ये कह रहे हैं कि 40% पाने वाले का साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। तुगलक ने किसानों के लिए एक बिल लाया था जो कहा कि हमारा जो राज्य का पूंजी है किसानों के लिए लगाया जाएगा और कर वसूला जाएगा। संजोग बस अकाल पड़ा
और कृषि बिल उनका खराब हो गया। जैसे अभी बिल हमारा वापस हुआ, नाम नहीं लेंगे, जान रहे हैं। फिर मुद्रा बिल भी उन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी किया। जो नकली पैसे छपे जा रहे थे उसको उन्होंने कहा कि हमारे राज दरबार में जमा कर दो और तुम लोग असली पैसे ले जाओ। वो भी काम हुआ। नोटबंदी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने उससे भी बेरोजगारी राजधानी बढ़ी। भी किया। आप इस तरह समझ सकते हैं कि तुगलक को भी क्या कहा जाता था। आपको एक उनका नेक नाम मिलेगा तुगलक को, आपको समझ में आएगा। दैनिक जागरण से आप हैं तो इतिहास वहाँ पर होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का रक्त प्यार। क्या नाम है आपका? आइए गुप्ता जी, निर्दल प्रत्याशी मैं अशोक कुमार गुप्ता उर्फ राहुल, बलिया लोकसभा निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव पार्टी से जुड़े थे इससे पहले? इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी और अपना दल में रहा। अच्छा, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला इसलिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, टिकट कहाँ मिलता है, वैश्य को चुतिया बनाया जाता है सिर्फ। गाली गलौज है कि नहीं होगा, आइए इसको रख दी नीचे, वो है ना सामने है तो उसकी क्या जरूरत है, साक्षात खड़े हैं। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से चुनाव में? मुद्दे यही हैं कि 65 वर्षों के बाद बलिया में आज तक किसी भी व्यापारियों का वोट चाहिए मोदी जी को, लेकिन व्यापारियों को टिकट नहीं देंगे मोदी जी। आप मांग रहे थे बीजेपी से टिकट? तमाम हमारे व्यापारी नेता मांगे हैं टिकट, जो भारतीय जनता पार्टी का बैनर ढोते हैं। कहाँ उनको टिकट मिलता है? सिर्फ हेलीकॉप्टर से आने वाले और वोट को चुरा के जाने वाले को मिलता है टिकट। आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सारे वैश्य समाज के लोग जो 5,60,000 वैश्य मतदाता हैं हमारे लोकसभा में, उनसे अपील करूंगा कि जो लोग भी बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों के साथ जो आपका झंडा बैनर ढोने का काम करते हैं, उनसे सजग हो जाइए और राहुल गुप्ता को चुनाव चिन्ह गिरा। ये तो आप अपनी अपील करने लगे, अब इसलिए थोड़ी मैं आया हूँ, मैं जनता के मुद्दे समझने आया हूँ, है ना। ये आपकी अपील के लिए नहीं आया हूँ मैं बलिया, मैं समझने आया हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आपने दो बात की अभी तक, एक तो जाति की बात की कि वैश्य तो हमको दे दो वोट, है ना। पूर्वांचल में जाति की राजनीति की बात ही बहुत होती है। एक तो आपने गड़बड़ बात की, दूसरा आप अपनी अपील करने लगे। नहीं गाली गलौज नहीं होगा, बताइए। देखिए, बलिया की महत्वपूर्ण 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा बात होनी चाहिए। रोजगार दे पाएंगे ये भाई साहब जो निर्दलीय खड़े हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये लोग रोजगार कौन दे पाएगा? हम भैया साफ बोलते हैं, पीडीए से इंडिया गठबंधन, सारे युवाओं का एक ही उम्मीद है, पीडीए इंडिया महागठबंधन वही जीतेगी तो युवाओं का विकास होगा। इस सरकार में युवाओं का कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। हम खुद तमाम जगह हम बात करते हैं तो भाई कहा जाता है कि अभी पेपर लीक हो रहे हैं, मगर पहले भी धांधली होती थी, समाजवादी पार्टी के सरकार में भी धांधली होती थी, इस तरह की बात भी होती है। उस टाइम का तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि उस टाइम में मतलब मेरा एज नहीं हुआ था एग्जाम देने में। मैं इस सरकार में मेरा एज 18+ हुआ है, तो जब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ तब से मुझे लगता है कि ये यूपीपी का था। मुझे फर्स्ट टाइम यूपीपी हमने एग्जाम दिया, पुलिस सिपाही वाली, लेकिन वो एग्जाम हम लोग बहुत तैयारी किए थे और वो एग्जाम ही रद्द हो गया। और पता चला कि पहले ही ये सरकार की नाकामियां हैं, बहुत ही सरकार धांधली, इसमें बहुत धांधली, युवाओं का कुछ भी इसमें विकास नहीं हो सकता। 60% देखिए, मैं बेदुआ का निवासी हूँ, मैं बेदुआ बंधे का निवासी हूँ। अभी तक कोई भी सरकार बना, हमारे बेदुआ बांध का सुधार नहीं हुआ है। कोई भी सरकार आता है तो बोलता है कि इतना रुपया फंड में आ गया है, इस बार रोड का विकास हो जाएगा, लेकिन आज तक ई रिक्शा वाले जाने पर कतराते हैं। मैं अपने मकान बना रहा था, ई रिक्शा लेकर जाना चाहते थे, उनको 100 रुपया देने पर भी ई रिक्शा वाले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अब मैं कई बार यहाँ के चेयरमैन मिठाई लाल जी हैं, उनके पास गया। लोकसभा का बताइए क्या चल रहा है माहौल? लोकसभा का माहौल यही चल रहा है कि कोई भी चीज़ के जनता को लुभावना देते हैं, प्रलोभन देते हैं। आप प्रलोभन दे के बोलते हैं मैं ये काम को कोई करवा दूंगा, लेकिन आज तक कोई भी लोकसभा हो या चेयरमैन हो या विधायक हो, कोई भी हमारे बेदुआ बांध का सुधार नहीं करवाए हैं। अब केवल वो माने झूठा दिलासा दिलाते आ रहे हैं। आज से नहीं, यहाँ तक यहाँ पर चंद्रशेखर जी भी आए थे, उस समय रेलवे मंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, तो वो बोले थे कि बलिया के लिए मैं बेहतरीन रेलवे की सुविधा दूंगा, लेकिन चंद्रशेखर जी ने उन्हें दबा दिए। अब अभी नीरज शेखर लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? नीरज शेखर जी भी ये एकदम पूरा आलसी आदमी है, एकदम पूरा सुस्त आदमी है। ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। इनके पिताजी 50 साल तक वो अपने यहाँ पर कार्यकाल में कोई बलिया का विकास नहीं किया है। इसलिए मैं आज एक निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा किया हूँ, मैं खुद खड़ा किया हूँ।
और मैं आशा लेकर खड़ा किया हूँ कि वो निर्दलीय गिलास। चलिए शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? अनुराग प्रताप सिंह। क्या करते हो अनुराग? मैं सब लग रहा है कि तुम लोग की दोस्त 4-5 लोगों की चौगड़ी है ना, सब एक ही बात कर रहे हो। पूरे देश में सबसे अधिक युवा है 60। अरे रुक जाओ, सुन तो रहे, तुम लोग नहीं सुन रहे हैं क्या? 60% युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है। आप मीडिया हो के आप नहीं कर रहे हो यार, प्रधानमंत्री मुसलमानों की तीनों लोगों की बात सुन चुका हूँ, उसके बावजूद कह रहे हो नहीं सुन रहा हूँ। अब चौथा इनके पास जा रहा हूँ। क्या नाम? पूछ लो इससे पीढ़ा कितना पढ़ा लोग का विकास होगा। अब एक ही आदमी बोलता रहे तो आदमी को लगेगा कि एक आदमी कैप्चर कर लिया। क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई की है? MA कंप्लीट है सोशियोलॉजी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस, मेन कैंपस से। अच्छा, कितना परसेंट आया था एमए में? फर्स्ट डिवीजन था और UG में मेरा 63 था और PG में मेरा 62 था, फर्स्ट डिवीजन। स्किल क्या है तुम्हारा? स्किल अभी सर कुछ मैंने कोई मतलब स्किल मैंने कोई मतलब वैसे कुछ किया नहीं है। वैसे सर जैसे बहुत से बच्चों जो है स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज कर ले रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं तो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अच्छे पैकेज नहीं मिल रहा है। जिसने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर तुम कैसे दावा कर रहे हो कि तुमको नौकरी मिल जाएगी? अच्छा, स्किल के नाम पे ही नौकरी मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है यार। अरे ऑब्वियसली आपके अंदर भाई युवा तो और बहुत ज्यादा है ना इस देश में, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है कि बात सही कि नहीं? ये बताइए भाई जैसे पुलिस वाली, रुको तो, जैसे पुलिस वाली भर्ती थी है ना, 60,000 भर्ती थी और भरा के तो 50 लाख लोगों ने फॉर्म, तो 60,000 को तो मिलेगा। कंपटीशन सही सलामत पूरी हो गई होती सर, तो मानते कम से कम 50,000 में तो हम लोग दावा कर सकते थे ना, वो भी तो हम लोग का हक छीन लिया गया। ये बताइए, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, वो उन लड़कों का जो आगे से आप थाली लेके जा रहे हैं और फिर जैसे निवाला आगे कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो बताइए वो युवा क्या करेगा? बहुत गरीब, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, देहात से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हम लोगों का माता पिता बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हम लोग उस चीज़ को लेकर पारिवारिक स्थिति सारे चीज़ को मतलब सारे चीज़ को झेलते हैं हम लोग, और झेल के मेहनत करते हैं। जब पता चलता है कि हम लोग का एकदम एग्जाम है, एग्जाम दे के घर जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि सरकार वो पेपर ही लीक हो गई, ट्रेन में रहते हैं। कैसा लगता है उसके बाद? और उसके बाद कैसा लगेगा अब आप ही सोचिए, आप बुरा लगेगा भाई। बुलाए और वापस भेज दे, आत्महत्या कर लेंगे। ये नहीं, ये बात नहीं होगी। क्यों नहीं लगेगा? आत्महत्या वाली बात नहीं। हम लोग का ब्लड ग्रुप सही है, 2000 में ठीक रहता है, माँ बाप का प्रेशर बिगड़ जाता है। 2018 समझ रहे हैं भैया? हम लोग आधा घंटा बाद गर्लफ्रेंड को फोन लगा कर कंट्रोल कर लेंगे, माँ बाप क्या करेंगे? 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली थी। 2018 में गोरखपुर हमने परीक्षा दिया, पेपर रद्द हो गया। 2000 एक आदमी बोल रहा है, सब लोग साथ बोलो। सबका एक ही मुद्दा है, सबका एक ही मुद्दा है। एक साथ नहीं बोलो ना, तो सुनाई देगा मुझे कुछ। एक आदमी बोलने दे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कौन बोलेगा? आप बोलोगे, आप बोलोगे, किसी से बोलो, एक आदमी बोलो किसी से ना। बोलो, सबका एक ही मुद्दा है। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए थे, बिहार में प्रधानमंत्री आए थे, किसी के मुंह से युवा शब्द नहीं निकला, रोजगार शब्द किसी से नहीं निकला। बताइए क्या उम्मीद करें, क्यों वोट दें? दूसरे का आरोप लगाना, इनको जेल भेज देंगे, उनको जेल भेज देंगे, इससे हमको क्या मतलब है? हमको अपना भविष्य पड़ा हुआ है। हम युवाओं को आज पूरे मुल्क में 60% युवा है, 10-15% मुसलमानों पे बात कर ले रहे हैं लोग, एक जाति पे बात कर ले रहे हैं, लेकिन युवाओं पे कौन बात कर रहा है? कोई नहीं पूछने वाला हम लोगों को। युवा मुद्दे वोट डालता है? बिल्कुल डालेगा। आप इतने ज़मीन पे मिल रहे हो लड़कों से, सबकी पीड़ा क्या है? सब आज सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, सबके पास विकल्प नहीं है, किसी के शादी तक नहीं होगी। आज हम लोग रिक्शा चला रहे हैं या जो भी कारोबार कर रहे हैं, इलेक्शन के समय बाबू आ जाओ, ये करो वो करो, साथ रहो, रेला में घूमो, ये बताइए उसके बाद हम लोग को इज्जत मिलता है? कोई भी सरकार हो, जीतने के बाद किसी रिक्शा वाले या किसी गरीब के द्वार पर जाता है। हम गए थे एक बार दया शंकर के कार्यालय पर अपने लेकर चालान के, हाँ चालान के लिए, तो हमको वहाँ से खेत दिए गया है। तो बताइए कैसे कैसे ये राजनीति है? क्या गरीबों का काम पड़े तो चाय पिलाते हो, उनके घर आकर खाते हो, ऐसे खदेड़ देते हो? ये कहाँ का राजनीति है? हमको ये बताइए, कोई भी हो भाई। ठीक बात है। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? इस समय वही चल रहा है, सबको गरीब को इज्जत मिल रहा है। इलेक्शन के बाद डंडे से मारेंगे, प्रशासन मारेगा, ठेला वाले को रिक्शा वाले को खदेड़ देगा। हम रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, इस समय इलेक्शन है, कोई भी प्रशासन हो, बाबू इधर से जाओ बोल रहा है, इलेक्शन बाद अरे हटवे किनारे, कोई नेता के गाड़ी आ रहा है, अरे हट हट चढ़ा दम तो यहाँ पर इज्जत नहीं है हम लोग का।
हम ही लोग से राजनीति चलता है। हम लोग वोट देते हैं तभी सरकार बैठता है, नहीं तो सरकार की औकात का है जो सरकार बन जाए। बताइए, बात सही कर रहे हैं कि गलती है? अंगूठा से देंगे तब एथी होता है। दूसरी चीज़ देखिए, ऐसा है ना कि पब्लिक कंफ्यूज है। रोजगार जैसे मुद्दा है, अब महंगाई भी अगर मान लें कि 2-4 साल भर के अंतर पर आप देख लीजिए, जो बिस्कुट अगर 30 रुपया मिल रहा था आज 45 रुपया मिल रहा है। तो किसी भी अगर मान लें वस्तु का दाम इतना इंक्रीज कर गया है कि आदमी का आय नहीं बढ़ा है, बल्कि अगर मान लें खर्चा उससे त्रस्त है। मैं भी बहुत जगह अगर मान ले घूमा हूँ। अब मोदी जी से नाराज़गी है, रोज़गार के लिए उनका जो वो पारदर्शी नीति नहीं है। वो हमेशा अमेरिका में गए तब बोले कि युवा ये है वो है, बल्कि युवा शक्ति को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए उनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बल्कि ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष के अगर समाजवादी हम नहीं देख सकते, उनका भी शासनकाल देखे हैं, बहुजन का भी देखे हैं। जनता कन्फ्यूज है। मोदी जी का जैसे अगर मान लें विदेश नीति और सब नीति ठीक है, बल्कि अगर रोज़गार का जैसे ये भाई बोले कि इज्जत नहीं मिलता, सरकार चेंज भी हो जाएगा, वो संस्कृति है पुलिस का, वो दूसरा भी आएगा तो वही आपके साथ करेगा। कहा कि पुलिस का संस्कृति चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारा पहले बात को उत्तर दीजिए कि इलेक्शन के समय इज्जत क्यों देते हैं, इलेक्शन बाद क्यों नहीं देते हैं? समझ गए तुम्हारी संस्कृति आ जाती है। मेरा कहने का मतलब है ना कि महंगाई मुद्दा है। आदमी का अगर मान लें कि परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा है और दाम इजाफा हो गया, जैसे रहर का दाल है 170 रुपया, बोलिए कैसे खाएगा? बहुत लोग ये दावा करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी तो कमाई भी बढ़ी है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर लोग ऐसा है क्या? किसी के चेहरे किसी विशेष पार्टी का नहीं, हम ना मोदी का है ना किसी का, हम नॉन आदमी है। ठीक है, अभी देखिए 10 साल अगर मान लें कि हम आलू खा रहे हैं, एक सपोज कर रहे हैं आलू खा रहे हैं, तो अगर मेरा मन अगर मान लें कि चेंज हो गया है, मोदी ऐसा नहीं है कि उनका सब नीति गलत है। ऑनलाइन जो आदमी को परचेजिंग आ गया, हम भी गैस सिलेंडर का अगर मान लें 1100 रुपया बढ़ गया, ये गलत है। बल्कि ये भी हम दौर देखे हैं कि गैस सिलेंडर के लिए हम गए हैं, वहाँ पर ही लाइन में लगे हैं, एजेंसी में गए हैं लेने के लिए, और वहाँ पर हमको सिलेंडर ही नहीं मिला। 4 बजे भोर से सुने ना, 4 बजे सुने ना, और भी लोग हैं मेरे भाई, तुम लोग ये नहीं समझते हो कि मैं एक ही आदमी थोड़े परमानेंट बात करता हूँ। 4 बजे भोर से हम अगर मान ले कि लगे हैं, बात बोल रहे सुनो, 4 बजे भोर से एजेंसी में लगे हैं कि हमको एक सिलेंडर मिल जाए, वो भी दौर देखे हैं। और हमको अगर मान ले खाली हाथ वहाँ से लौटा, वो भी दौर देखे हैं कि 1100 रुपया आप कह रहे हैं कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ है। महंगाई एक मसला आपके हिसाब से है, और रोजगार जो इनका अभी क्या लग रहा है इस बार बलिया में? इस बार लग रहा है यहाँ का पब्लिक जैसे कंफ्यूज है। बहुत सारा यहाँ पर समाजवादी जैसे महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, तो मूव करना चाह रहा है कि अगर मान लो समाजवादी में दे देंगे, कुछ जातिगत एंगल भी है, बल्कि उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में मोदी जी का नीति ही सक्सेस अगर मान ले, देखिए एक कोरोना भी फैक्टर है, जो वैक्सीनेशन लगा क्या नाम है आपका? विनोद श्रीवास्तव। क्या करते हैं जी? जी हम रजिस्ट्रार के सर मतलब कि अटॉर्नी है, सरकारी कर्मचारी है। तो आप बोलेंगे क्या फायदा आपसे बात करने का? क्या बोल रहे हो भैया? बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन खाती कोई अपना काम धंधा छोड़ के जा रहा है अंगूठा लगाने के लिए। 1200 रुपये सिलेंडर हो रहा है तो घरे पहुंच रहा है, और 360 रुपये जब समय मिल रहा था तो आधा घंटा के लिए आपको लाइन दिख रहा है। ये पहले बताइए, 1200 रुपये कहाँ 360 रुपये। अब 5 किलो रसानवा के लिए हम लोग लाइनिया में जाके लग रहे हैं अंगूठा लगाने के लिए, काम धंधा छोड़ के लिए। क्या करते हैं आप? हम लोग फल बेचते हैं, और इसी देखिए फल भी हम लोग का घर से बेघर कर दिए हैं, घर से बेघर कर दिए हैं। कैसे बेघर कर दिए? मतलब कि चेयरमैन जीत गए हैं तो घर से बेघर कर दिए हैं, नहीं तो यहाँ सदियों से ठेला लग जाता रहा। अब नहीं लगा दे रहे हैं। तो कहाँ लगा रहे हैं? अब बोले इधर उधर मारने खा रहे हैं, जहाँ बुझा रहे तहाँ पुलिस वाले मार रहे हैं। सिस्टम नहीं बना, सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, बोल तो रहे हैं यार, कुछ नहीं सिस्टम दिए। कह रहे जाओ आबादी बढ़ा दे, इधर उधर जाओ, तो कहाँ जाए? कहीं बसाओगे? वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं, गोड़ हाथ जोड़ रहे हैं, अब आप जीत गए हैं तो जाओ वोट मत देना। इसी तरफ कहे थे चेयरमैन साहब,
कि जाओ तुम लोग का वोट के लिए तरसे हैं, वोट हमको मत देना, जाओ हमारे प्रत्याशी किसी को भी। समस्या है ना इन लोगों का फल वाला, ये कोई भी सरकार चेंज हो जाएगा ना तो वो तो हम तो देखे हैं, यहाँ दूसरा भी सरकार है तो लाठी मार के इन लोग को भगाता। कोई भी सरकार आ जाए निष्पक्ष बोलिए, समझे आपका, कोई भी समाजवादी आ जाए, बहुजन आ जाए, बीजेपी आ जाए, आप लोग को लाठी मार के भगाता है ये पुलिस। बात बोले कोई सिस्टम बनना चाहिए, कोई सिस्टम जगह दीजिए, वही ना हम बोले जगह दी तो कहें कि वहाँ मिलेगा तो कब मिलेगा, आज साल भर से हो गया है, साल भर से वोट के मुद्दों पे डालेंगे वोट, वही तो बोले तो ये डायरेक्ट कहते हैं वोट मत देना हमारा किसी प्रत्याशी को, इसी तरह बोले थे, उनके घर पे गए थे, निजी वो दोषी हो गए अगर मान लीजिए, उनका माता के पैर भी हम लोग पड़े थे। चलिए भाई, तो ये हैं बलिया के लोग और तमाम मुद्दे रखे उन्होंने, और जगह चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बलिया में क्या मूड है लोगों का। आप देखते रहिए TV9 डिस्ट्रिक्ट। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।